हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो आ चुकी है राजस्थान सरकार की तरफ से। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर द्वारा यहाँ पर सीईटी स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कौन कौन से पद के लिए सीईटी स्नातक स्तर का लेवल का नोटिफिकेशन जारी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कि कब ऑनलाइन अप्लाई होगा, क्या रहेगा, सारी आपको प्रोसेस ऑल डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर। और यदि आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं शुरू से लेकर एंड तक पूरी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो समान स्तर की जो सीटी आपके आवेदन पत्र है ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंदर बता दूं आपको कौन कौन सी रहेगी। होमगार्ड से प्लाटून कमांडर रहेगा, जिला पटवारी रहेगा, ठीक है, जिलेदार और पटवारी रहेगा, कनिष्ठ लेखादार रहेगा, तहसील राजस्व लेखादार रहेगा, महिला अधिकारिता जो महिला प्रयोगशक की भर्ती होती है वो रहेगा, पर्यवेक्षक रहेगा, अब आपका उप जेलर रहेगा, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 रहेगा, पटवारी रहेगा, ग्राम विकास अधिकारी रहेगा, कनिष्ठ अधिकारी रहेगा। ये आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपकी पोस्ट है, जो कैंडिडेट्स हैं वो आपकी जो पोस्ट मैंने बताई है ये रहने वाली है। ये अधिवेशन आपको देख सकते हो 7/6/2023 राजस्थान जो आपका सेवा मंडल है उसके 2023 इसमें आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। सामान्य दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं, जो आपका कटौती आपका यहाँ पर दिया गया। सम्मान स्तर की एक पात्र परीक्षा होगी जिसमें 2024 में आपको यहाँ पर देखो चीज़ बता रखी है। तो देखो, सामान्य जो दिशा निर्देश है ये चीज़ उन्होंने बताई है कि नौकरी लगने की गारंटी नहीं है, ये केवल आपका एक परीक्षा है जो 12 महीने से आयोजित की जाती है। ये चीज़ उन्होंने बता दी है। चलो कोई नहीं, हम चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर जिसके अंदर क्या दिया गया है, ये चीज़ें इन्होंने बता दी है। देखो, इसमें यदि सीईटी न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करता विफल रहता है तो अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी को न्यूनतम अंकों में 5% की सरलीकरण उपलब्ध होगा। मतलब 5% न्यूनतम आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। बेहतर 35% जो आपका अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कैंडिडेट है उनको, और जो जनरल EWS और OBC है उनको 40% लाना अनिवार्य है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। आपका आयु अनुभव यदि वही होगा जो उस पद के लिए शामिल होगा, यानी जो जिस पद के लिए आप भर रहे हो उसमें आपका आयु होगा, अनुभव होगा, वो सारी चीज़ उन्हीं में होगी, ठीक है। ये चीज़ आवेदन प्रक्रिया एप्लीकेशन आपका विस्तृत ई मित्र पर जाकर या आप जो अपने ऑनलाइन जन SSID उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्म आएगा तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर, यदि आपका पूर्व में OTR बना हुआ नहीं है तो परीक्षार्थी आवेदन करने से इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम स्वयं का OTR बनाना आवश्यक है। बता दूं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है, एक टाइम आपको फीस देनी रहती है, बाद में आपको फीस नहीं देनी रहती, ठीक है। अभ्यर्थी आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने पर अभ्यर्थी स्व हस्ताक्षरित पूर्ण नमूना अपलोड करने का किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी को पूर्व में OTR बना हुआ तो उसे OTRP को अपडेट करना होगा। ये चीज़ उन्होंने बताई है। देखो, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा में OTR की वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी को लाइव फोटो खींचकर दर्ज किए जाने पर अभ्यर्थी को स्वयं हस्तलिपि नमूना है वो अपलोड कराने जाने का अनिवार्य निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थी OTRP के बना हुआ है जिससे OTRP अपडेट करना होगा। OTRP आपको अपडेट करना होगा। OTRP eKYC सिलेक्शन लाइव फोटो के होगा, जिसमें आपका टेक फोटो बटन दबाकर सीधा बैठना होगा, इसके अलावा चेहरा आपकी आंख के पलके झपकाना होगा, कंप्यूटर स्वतः ही फोटो कैप्चर कर लेगा। लाइव फोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, ये आवश्यक है। अभ्यर्थी जब तक स्वयं फोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो तो तब इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है, परंतु लाइव फोटो हस्तलिखित नमूने एक बार ही सबमिट KYC के बाद नहीं बदले जा सकते। मतलब एक बार आप इसमें फोटो अपलोड कर दिए और एक बार आपने यदि यहाँ पर लाइव सिग्नेचर कर दिए तो आप इसको नहीं बदल सकते, ये चीज़ उन्होंने बोली है। देखो, मतलब नया चीज़ उन्होंने ला दिया है। आप फोटो वगैरह अब जो SSID जो ऑनलाइन करने वाले उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, उनको भी लैपटॉप वगैरह के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। और आप फ़ोन से भी इसका ऑनलाइन करोगे तो सही तरीके से आपका रह सकता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन न्यूनतम पासवर्ड साइट 1 माह इससे अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अपलोड की जानी चाहिए। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन जो शारीरिक जर्से चिन्ह है वो भरना अनिवार्य है। तो मतलब आपको जो कट ऑफ है वो गए, जो आपको मार्क्स है वो भरना अनिवार्य है। चलते हैं हम अगले पेज के ऊपर, इसके अंदर क्या दिया गया वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। OTRP रजिस्ट्रेशन जनरेट होगा तो सत्यापन के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ें बता दी है। यदि आप आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार सहमति घोषणा करनी होगी कि वो अपने, अगर इस आधार कार्ड सबके पास है वो छोड़ो,
चीज़ इन्होंने बता दी। मैं आपको एक चीज़ जो आपको महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ, ठीक है। SSID एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो भी अपडेट आएगी फॉर्म ऑनलाइन भरकर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने बोला है। फिर आपको यहाँ पर जो सम्मान पात्र परीक्षा, इन्होंने फीस के बारे में बताया है। देखो फीस, यदि आपने OTR भी कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि OTR भी नहीं कर रखा है, OTR नहीं कर रखा है तो कोई किसी को आपका OTR कर रखा है तो फीस देनी होगी, और OTR कर रखा है तो फीस नहीं देनी होगी, और OTR नहीं कर रखा तो OTR फीस देनी होगी। आपको ये चीज़ें इन्होंने दोबारा शुल्क देना नहीं होगा, ठीक है। एक बार पंजीकरण OTR में, इसमें आप अलग अलग जो पोस्ट है वो देख सकते हो। इसमें आपको जो दिशाई जो संख्या दर्शाएगी ये उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अंदर फॉर्म भर सकते हो, जो आपका वैकेंसी जाएगा उसके अंदर, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपका 30% होगा। जो आपका महिला रिक्तियों का आरक्षण है उसमें अभ्यर्थियों को आरक्षण है। जो वे महिलाएं आवेदक है तो अनुपातिक समान रूप से समायोजित किया जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ उन्होंने बोली है। बाकी देखो मैं आपको एक एक चीज़ बताता आ रहा हूँ। देखो एक एक चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो चीज़ें बताता हूँ। विधवा वगैरह भी ये चीज़ आप सबको पता है, अन्य पितृ वर्ग आरक्षित वगैरह, ये चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको पता है, सबको पता है, ध्यान रखना। जो सेवा से भूतपूर्व सैनिक है उनको 12.5% आरक्षित रहेगा, ठीक है। यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा आहरित करने के लिए एक प्रश्न पत्र न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या कुल अंक जहां कहीं भी एक निहित किए जाए, 5% पूर्व भूतपूर्व सैनिक अनुपात दशा में 5% सुसंगत सेवा नियमों के विधित जो उच्चतम तथा सरलीकरण पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। यानी कि पूर्व सैनिकों को यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ दे दी है, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने आगे क्या बोला है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह है उनको आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है, वो चीज़ें आपको सबको पता होना चाहिए। एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको सबसे पहले बता दूँ, आपको यहाँ पर दिव्यांगजन है उनको भी यहाँ पर छूट मिलने वाली है। शैक्षणिक पात्रता आपको स्नातक या उसके समतुल्य लेना चाहिए, मतलब BA BSc जो भी आपके पास है वो होंगे। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा, ठीक है। जो मुख्य, ये तो अभी आपका एक तो मानसिक तो पर ही आपका रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बोली है। इसके बाद में बता दूँ आपको आपका राष्ट्रीय नागरिकता वगैरह, ये चीज़ उन्होंने बोली है। जो आपका नेपाल आयु आपका यहाँ पर 18 से लेकर 40 वर्ष तक को कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, चाहे राजस्थान का हो चाहे बाहर का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला वो चीज़ें इन्होंने भूतपूर्व सैनिक जो दंडित है वो वगैरह आपका कैदी वगैरह वो चीज़ें इन्होंने, मतलब आप पंजीकरण शुल्क आपको देना होगा। परीक्षा का आयोजन, ध्यान रखना, परीक्षा का आयोजन यहाँ पर बोर्ड द्वारा 25/9/2024 से लेकर 28/9/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। जो आपको वेबसाइट पर परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजन में समान नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी की जाएगी, मतलब इसके अंदर पास होने के बहुत बड़े चांसेज आपके लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए विशेष निर्देश आपको दिए गए हैं, वो चीज़ें आप ध्यान रखना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। फोटोग्राफ अपलोड करने की दिशा आपका 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। JPG हस्ताक्षर अपलोड करने की दिशा इन्होंने बता दी है। इसके पश्चात आपको देख सकते हो KYC आंसर की वगैरह आपको अपलोड करना होगा। परीक्षा से 100 रुपये जमा कराना होगा। परीक्षा में किसी प्रकार का यदि कोई डाउट है तो आपको 100 रुपये जमा कराना होगा, तभी आपके लिए यहाँ पर बोर्ड बैठेगा, ठीक है ना। वो चीज़ आप जानना। आवेदन गलत रोकथाम हेतु यहाँ पर देखो, गलत रोकथाम हेतु यहाँ पर देखो परीक्षार्थियों को 6 प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए तक जुर्माना या 1 करोड़ तक हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर गलत प्रावधान आप करते हो तो प्रश्न पत्र पर कब्जा या कर सकते हो, तो आप देख सकते हो। अब देखो इसका जो आपका सिलेबस हो वो क्या रहेगा। सिलेबस आपका प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक 300 होंगे, समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। भविकल्पिक प्रश्न होंगे, सभी अंक अनिवार्य, किसी भी प्रश्न गलत परीक्षा तो प्राप्तांक में से पूर्णांक 1/3 नकारात्मक अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। यह आपका सिलेबस है, जो सिलेबस इन्होंने जो आपका दे दिया है, पाठ्यक्रम इन्होंने दे दिया। जो राजस्थान का पाठ्यक्रम हो एक पूरा ही आपका पाठ्यक्रम, आपका जो RS लेवल का पाठ्यक्रम हो इन्होंने दे दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी देखो मैं आपको एक एक चीज़ बताता आ रहा हूँ और आगे बता रहा हूँ। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, आपको संशय की घटना, ये चीज़ उन्होंने दे दी है। बता दूँ आपका यहाँ पर 5% होंगे, जिसमें आपको क्या अभ्यर्थियों को केवल एक विकल्प नीले गोले गहरा एवं उत्तर पश्चिम दर्शाना होगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में से केवल एक विकल्प भरना आवश्यक है। यदि किसी भी प्रश्न पत्र नहीं हल होगा तो वो 5वां विकल्प ई गोला गहरा करना होगा। यदि 5वें विकल्प में से किसी भी गहरा नहीं किया तो 10 प्रश्नों में तक प्रश्न पत्र का 1/3 काटा जाएगा, मतलब 10 प्रश्नों तक काटा जाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गोला भरना अनिवार्य, परंतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
यानी प्रत्येक प्रश्न में अलग बनने के लिए 10 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी को 10% से अधिक प्रश्नों में 5 गोला गहरा नहीं किया जाएगा वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब ये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये चीज़ उन्होंने बोली है। तो ये आपका सीईटी का नोटिफिकेशन डिटेल में जारी हो चुका है। बाकी देखो जब भी अपडेट आएगी मैं आपका इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म आपका देख सकते हो यहाँ पर आपका दिया गया है। जो ऑनलाइन माध्यम आपका 16 का वो ऑनलाइन फॉर्म आपका यहाँ पर देख सकते हो वो आपका 9/8/2024 से लेकर 7/9/2024 तक आपका चलने वाला है। जैसे 9/8/2024 को आपका अप्लाई होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने की अपडेट दे दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। बाकी जो भी अपडेट होगी जो भी कोई जानकारी होगी मैं आपके लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते हो। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में निदान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।